कि देश में जो मस्जिदों को मिस्मार करने या मदारिस को सील करने, ये डिमोलिशन की जो वेव है वो इसलिए है कि लोग चाहते हैं कि मुसलमान इस्लाम से दूर हो जाएं, इस्लाम को छोड़ दें। सिर्फ शहरियों को कानून की पाबंदी नहीं करना है, हुकूमत को भी इसको कानून की पाबंदी करना चाहिए। मेरा समझना यह है कि हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन कानून की पाबंदी से आजाद हो गया है। यह देश का बड़ा मसला है। तो उन तमाम पुलिस ऑफिसर्स को, उन तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल ऑफिसर्स को, उनके खिलाफ भी मुकदमे दायर होना चाहिए, उनकी तनख्वाहों से इनका कंपनसेशन देना चाहिए। ये देश में ये सूरत पैदा होगी, 5 साल 10 साल के बाद ये कैफियत को वापस आना है। ये जो मस्जिदों की या चर्च की डिमोलिशन में ये जो फैसिस्ट पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं, मैं जो सेकुलर अपोजिशन है उससे भी ये कहना चाहता हूं, ये उनका काम है, ये जनता का काम नहीं है कि वो अपनी जंग आप लड़े। ये सेकुलर अपोजिशन का काम है कि वो जनता की खिदमत करे, जनता के मसाइल को आगे बढ़े। अगर ये सेकुलर अपोजिशन अपना ये काम नहीं करेगी तो उनका मुस्तकबिल भी तारीक रहेगा। जैसे दरख्त पर जब शाहीन बैठा होता है तो कव्वे उसके ऊपर मंडाते हुए काए काए करते हुए समझते हैं कि हम बहुत बहादुर हो गए। लेकिन अगर शाहीन जब उड़ान भरता है तो फिर वो उसकी परवाज़ उन कव्वों से बहुत बुलंद होती है। तो ये नफरत की सुनामी कोई डर और खौफ पैदा न करे, इसकी हैसियत एक वक्ती, एक मुख्तसर वक्फे की है। मैं कम्युनिटी एल्डर की हैसियत से कहना चाहता हूं कि देश में जो मस्जिदों को मिस्मार करने या मदारिस को सील करने, ये डिमोलिशन की जो वेव है वो इसलिए है कि लोग चाहते हैं कि मुसलमान इस्लाम से दूर हो जाएं, इस्लाम को छोड़ दें। इसलिए मैं हमारे दोस्तों से कहना चाहता हूं कि उसके जवाब में आप इस्लाम से मजबूत ताल्लुक बनाएं, यही उसका सबसे बेहतरीन जवाब है। ये जो मुल्क के हालात हैं, ये जो नफरत की फिजा है, इसकी उम्र पूरी होने वाली है और 5 साल 10 साल के अंदर ये नफरत की सियासत खत्म हो। लेकिन उस मौके पर मुसलमानों को खास तौर पर अपने अंदर अखलाक और किरदार पैदा करना चाहिए ताकि हम बेहतरीन मुस्तकबिल बना सकें देश का अपना। उसके लिए तालीम की ताकत पैदा करें। ये जो कुछ भी मस्जिदों को, मदरसों को मिस्मार करने की, बुलडोज करने की और जो रिजर्वेशन कहीं मिला उसको खत्म करने, कहीं एजुकेशन स्कॉलरशिप को खत्म करने, इन सब के पीछे ये एजेंडा है कि मुसलमान एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो रहा है। तो इसलिए ये जो कुछ हो रहा है इसका तो लीगल फाइट करेंगे, जैसे यहां बताया गया। हमारे पास बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं, मुसलमान एडवोकेट हैं, गैर मुस्लिम एडवोकेट हैं, तो इस कास के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन मैं कम्युनिटी से यह कहना चाहता हूं कि हमको अपने एजुकेशनल एडवांसमेंट के लिए और इकोनॉमिकल एडवांसमेंट के लिए लड़ना, उसमें आगे बढ़ना, क्योंकि ये जो फिरका परस्ती की फिजा है 5 साल 10 साल के अंदर खत्म होने वाली है।
ये देश का मुस्तकबिल, देश का मुकद्दर नहीं है। इसलिए हमको अपनी उस तालीम और बेहतर मईशत पर तवज्जो देना है और अपनी सियासत को मजबूत करना चाहिए। देश में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे ये एजेंडा है, क्रिश्चियंस के साथ भी है, गरीबों के साथ भी है, लेकिन मुसलमानों को पॉलिटिकली मार्जिनलाइज्ड करने की अब डिलिमिटेशन का प्रोसेस आने वाला है। इन सब में मुसलमानों को सियासी तौर पर बेवजन करने की कोशिश है। उसका जवाब यह है कि हमको ज्यादा से ज्यादा सियासी शऊर को बेदार करने की कोशिश। तो पहली चीज इस्लाम से जुड़ जाए, अच्छे अखलाक इख्तियार कीजिए, तालीम पर तवज्जो दीजिए, अपनी मईशत को मजबूत कीजिए, अपनी सियासत को मजबूत कीजिए। इनसे हम इन पूरे हालात का मुकाबला कर सकते हैं। ये कव्वों की काएं हैं। शाहीन अगर इन तमाम कुव्वतों से परवाज करेगा तो इन सब के ऊपर आप भारी पड़ेंगे। लेकिन पॉलिटिकली मैं ये कहना चाहता हूं, लीगल तो यहां जो एक्सपर्ट्स उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे, हाई कोर्ट में भी लड़ेंगे, कंटेम्प्ट भी डालेंगे। तो मुसलमानों, ये मस्जिद के और मदरसों के जो मसले हैं इसमें कोई इल्लीगल नहीं है। आप कॉम्प्लायंस की बात कर रहे, कॉम्प्लायंस कर ले, तब भी चूंकि हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेशन की नीयत खराब, ये कहना कि वो कॉम्प्लायंस नहीं रखते या वो गैर कानूनी है, ये सब नहीं है। सिर्फ शहरियों को कानून की पाबंदी नहीं करना है, हुकूमत को भी इसको कानून की पाबंदी करना चाहिए। मेरा समझना यह है कि हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन कानून की पाबंदी से आजाद हो गया, यह देश का बड़ा मसला है। तो उन तमाम पुलिस ऑफिसर्स को, उन तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल ऑफिसर्स को, उनके खिलाफ भी मुकदमे दायर होना चाहिए, उनकी तनख्वाहों से इनका कंपनसेशन देना चाहिए। ये देश में ये सूरत पैदा होगी, 5 साल 10 साल के बाद ये कैफियत को वापस आना है। मैं पॉलिटिकली अपनी बात रखते हुए बात खत्म करूंगा। मैं तो कम्युनिटी लीडर, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जैसा यहां फैसिस्ट लोग ये जो मस्जिदों की या चर्च की डिमोलिशन में ये जो फैसिस्ट पार्टी के लोग जिम्मेदार, मैं जो सेकुलर अपोजिशन है उससे भी ये कहना चाहता हूं, ये उनका काम है, ये जनता का काम नहीं है कि वो अपनी जंग आप लड़े। ये सेकुलर अपोजिशन का काम है कि वो जनता की खिदमत करे, जनता के मसाइल को आगे बढ़े। अगर ये सेकुलर अपोजिशन अपना ये काम नहीं करेगी तो उनका मुस्तकबिल भी तारीक रहेगा। फिर नई नस्ल आएगी, जनजी आएगी, कोई लोग आएंगे, ना फैसिस्ट रहेंगे, ना ये नाम निहाद जो सेकुलर अपोजिशन बनते वो भी नहीं रहे। एक नया हिंदुस्तान हो। इसलिए सेकुलर अपोजिशन से हमारा ये कहना है कि वो इन तमाम इलीगल डिमोलिशंस में इस जनता की, मुसलमानों की, क्रिश्चियंस की वो क़ियादत करे, उनका केस वो लड़े। देश में तो अब 2 हिंदुस्तान हो गए। एक हिंदुस्तान हमारे यहां जो मुअम्मर खातून सईदा हमीद साहिबा कह रही थी, 2 इंडिया हैं। एक इंडिया जो राष्ट्रपिता है, गांधी जी का इंडिया। गांधी जी के इंडिया में कौन कौन थे? नेहरू थे, सरदार पटेल थे, मौलाना आजाद थे, डॉक्टर अंबेडकर थे। मतलब पूरा हिंदुस्तान एक साथ था। लेकिन आज जो हुकूमत कर रहे हैं वो राष्ट्रपिता गांधी जी के खातिल नाथूराम गोडसे के लोग हैं, उनके साथ हिंदुस्तान खड़ा नहीं है। तो जब तक ये पॉलिटिकल चेंज नहीं होगा, हमको उस हिंदुस्तान की तरफ जाना है जिसमें गांधी, जिसमें सरदार पटेल, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर, जिसमें मौलाना आजाद, जिसमें नेहरू, गर्ज ये के सब लोग हैं साथ।
तो सबका हिंदुस्तान, ये सब के हिंदुस्तान के बजाय ये सिर्फ किसी एक कम्युनिटी का जो हिंदुस्तान बनाना चाह रहे हैं, ये देश की ये सबसे बड़ी मुसीबत है। ये पॉलिटिकल चेंज आना है, ये पॉलिटिकल चेंज अपोजिशन लीडर्स लाए या नई जनरेशन लाएगी। जो भी जुल्म कर रहे हैं, जो आज हैं, वो समझ लें कि उनकी मुद्दत, उनकी उम्र खत्म हो चुकी है। अपने रवैये की इस्लाह कर लें, ये सबके हक में बेहतर है, देश के हक में बेहतर है। तो यहां जो कुछ भी बैठे हैं, जिनके साथ भी जुल्म हुआ, मेरठ के लोग आए, बाड़मेर के लोग आए, जयपुर के लोग आए, वाराणसी के लोग आए, दालमंडी के लोग आए, उनके उस गम में हम बराबर के शरीक हैं। गम में शरीक हैं, तकलीफ में शरीक हैं, लेकिन हम आपको कमजोर पड़ने नहीं देंगे। हम सबको मिलकर ताकतवर बनना है, जालिम को कमजोर होना है और मजलूम को ताकतवर बनना है।